हमारे यहाँ शिक्षा की जो प्रणाली थी वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। पहली बात तो ये कि शिक्षा ही बहुत कम लोगों को मिलती थी और लेने वाले भी कम होते थे। लेकिन जिनको शिक्षा चाहिए होती थी वो किसी ऋषि के यहाँ जाते थे और जहाँ वो जाते थे उसको गुरुकुल कहते थे। कुल का मतलब परिवार होता है। कुल का मतलब विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं होता है। गुरु के परिवार में चले जाते थे और वहीं रहते थे सालों साल, दिन रात गुरु के पास। गुरु को अथर्ववेद ने माता कहा है कि माता है गुरु, जो अपने प्रेम के स्नेह की गर्भ में शिष्य को धारण करता है और अपने ज्ञान का दूध पिलाकर उसको बड़ा करता है। ये अथर्ववेद कह रहा है। तो गुरुकुल में गए। सबसे पहले गुरु क्या देखता था कि किसी बच्चे में अहंकार ना हो, ईगो ना हो। और उसके सरल उपाय थे। पहली बात, जाओ जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाओ। तुमने कृष्ण सुदामा की कहानी सुनी है। सुदामा गरीब ब्राह्मण, कृष्ण राजकुमार। भेज दिया दोनों को जंगल में, जाओ लकड़ियाँ काटो, एक मुट्ठी चने देकर भूख लगे तो खा लेना। और फिर भिक्षा मांगने भेजते थे शिष्यों को। शहर में, बस्ती में, जो भी आसपास हो वहाँ वो भिक्षा मांग के आते। अब राजा का बेटा भिक्षा मांगे तो अहंकार कहाँ रहेगा उसके अंदर? ईगो तो समाप्त हो गई। तो यहाँ से ट्रेनिंग शुरू होती थी। फिर ब्रह्मचर्य का पालन कराते थे, ताकि शरीर तो मांगता है ना, काम मांगता है शरीर। स्त्री हो पुरुष हो, शरीर तो काम मांगता है, जिसको बायोलॉजिकल अर्ज कहते हैं। वो तो होती है, लेकिन उसको रोकना है। और रोकना इच्छा शक्ति से, विल पावर से है। और वो रोकते थे। जब तक गुरुकुल में हैं, जब तक गृहस्थ आश्रम में जाने की आज्ञा नहीं है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन होगा। शिक्षा दो प्रकार से होती थी। कुछ शिष्य ऐसे आते थे जो भौतिक बुद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उनको ऋषि शास्त्र पढ़ाता था, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान शास्त्र, ये पढ़ाता था। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे शिष्य भी होते थे जो इनके अलावा आत्मज्ञान चाहते थे। और आत्मज्ञान चाहने वालों को गुरु साधना कराता था। छांदोग्य उपनिषद में इस प्रथा को, इस प्रक्रिया को समझाया गया है। इंद्र और विरोचन दोनों प्रजापति के पास गए कि हमें शिष्य बना लीजिए। प्रजापति ने देखा दोनों की जिज्ञासा है, उसने हाँ कर दी, स्वीकार कर लिया उनको। अब इंद्र तो तुम जानते हो कौन था। विरोचन हिरण्यकश्यप का पोता, प्रहलाद का बेटा और राजा बलि का बाप था, असुर परिवार से। उसने दोनों को बिठा लिया, एक देवता एक राक्षस, दोनों को बिठा लिया, शिक्षा दी, समझाया। और उन्होंने दोनों ने पूछा कि आत्म क्या होता है। उसने कहा वो सामने पानी पड़ा है, उसमें जाके देखो, अंदर आत्मा दिखाई देगी। दोनों गए, देखा, अपनी परछाई दिखाई दी उनको, तो लौट के आ गए कि पानी में तो हम ही हैं। तो उसने कहा तुम और क्या देखना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, आत्म देखना है। तो उसने कहा फिर कपड़े पहनो, अच्छे
सुगंध लगाओ, सज धज के जाओ, आत्मा ऐसी थोड़ा होती है। तो वो वैसा करके चले गए। फिर देख के आए, फिर लौट आए कि क्या देखा। मैंने कहा जी कुछ नहीं, वही था, बस हम ही थे और अब कपड़े अच्छे पहने हुए थे। तो उसने कहा यही आत्मा है। तो विरोचन ने मान लिया कि हाँ यही आत्मा है, यानी शरीर ही आत्मा है, ये मान लिया, क्योंकि शरीर देखा ना। और उसने कहा गुरुजी आपकी चरण वंदना, बहुत आभार, आपने आत्मदर्शन करा दिया। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए अगर यही आत्मदर्शन है तो जाओ। तो वो तो चला गया, शरीर ज्ञान लेकर चला गया। इंद्र भी चला गया, फिर लौट आया, आके बोला गुरुदेव अगर कोई आदमी अंधा है और वो भी पानी में जाता है देखने, तो उसको तो दिखाई कुछ भी नहीं देगा। तो ये तो कोई बात नहीं कि आत्मा अंधे को दिखाई ना दे, सिर्फ आंखों वालों को दिखाई दे। तो गुरु ने कहा तुम्हें आगे चलना है, बैठ जाओ, 32 वर्ष मेरे पास साधना करनी होगी, तब तुम्हें पता चलेगा आत्म क्या है। अभी वो जो समझ के लड़का चला गया वो तो चला गया, अगर तुम्हें नहीं जाना और समझना ही है तो फिर बैठो। तो 32 वर्ष इंद्र वहाँ रहा और 32 वर्षों में उसने इंद्र को जो साधना कराई, उसने उसको देवताओं का राजा बना दिया। उसने फिर देवताओं को आत्मज्ञान दिया, देवताओं को विद्या दी। तो जो चला गया और उसके जैसे जो और भौतिक ज्ञान प्राप्त करने आते थे, उनको कहते थे मंत्र दृष्टा। वो मंत्र पाठ समझ लेते थे। मंत्र राजनीति के भी हैं, मंत्र उसके शास्त्रवेत्ता समझ लो, शास्त्र जानते थे, क्योंकि सारे शास्त्र जो थे वो मंत्रों में लिखे जाते, श्लोक में लिखे जाते थे। अब जो कुछ इंद्र को 32 वर्षों में समझाया सिखाया गया और जो इंद्र जैसे और शिष्य होंगे उनको समझाया गया, उसमें मूल बात तुम समझ लो। मूल बात ये है कि वासना मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है और वासना ही मनुष्य के सबसे बड़ी शत्रु है। वासना कहते हैं डिज़ायर को, डिज़ायर, और डिज़ायर हमारी 5 इंद्रियां करती हैं। वासना 5 इंद्रियों की है, इंद्रिय वासना कहते हैं इसको। ये शरीर वासना नहीं है, इंद्रिय वासना है। ये हमारी मित्र है, क्योंकि काम वासना अगर ना हो तो तुम शादी नहीं करोगे, संतान उत्पन्न नहीं करोगे, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाओगे। लेकिन जब तुम काम के वश में हो जाओगे और जब बैल की तरह नान नान में मुंह मारते फिरोगे, तब तुम्हारी वासना तुम्हें पाप कर्म की तरफ, दुष्वृत्ति की तरफ, निवृत्ति की तरफ ले जाएगी। इसको बैलेंस करना है, साधना है। और ये सधेगी कैसे? उन्होंने महाभारत में एक कैरेक्टर है ययाति। ययाति बहुत वासना का भरा हुआ व्यक्ति था, जिसकी वासना पूरी नहीं होती थी कभी। ऐसे लोगों के बारे में मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट फ्रायड ने कहा है कि अगर हम किसी डिज़ायर को, किसी वासना को, किसी कामना को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो हमारे अर्ध चेतन में चली जाती है, सबकॉन्शियस में चली जाती है, और फिर वो अनेक रूप धारण करके प्रकट होती है। तो ययाति की जो कामना थी वो 5 इंद्रियों की कामना थी, 5 इंद्रियों को भोगने की कामना थी। और जब बिल्कुल बुढ़ापा आ गया और अंतिम समय आया, तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि अपनी आयु मुझे दे दो, मैं अभी और जीना चाहता हूँ, अभी मैंने भोगा नहीं है संसार को। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। तो बेटे ने अपनी आयु उसको दे दी। अब वो आयु मिल गई और बढ़ गई आयु अपनी, और वो वासना में डूबा रहा, लेकिन अब शरीर साथ छोड़ गया।
काम वासना थी, 100 साल के तुम हो गए तो शरीर तो काम नहीं मांगेगा, ना करेगा। अर्थ की है धन इकट्ठा करने की थी। जब तक वासना को समझेंगे नहीं तब तक ये तुम्हारे ऊपर चढ़ी रहेगी। धन इकट्ठा किया, फौरन इच्छा होगी और धन इकट्ठा करने की, और धन इकट्ठा कर लिया, फिर और इकट्ठा करने की, ये समाप्ति नहीं होगी। यही काम की स्थिति, यही अर्थ की स्थिति, यही मोह की स्थिति, हर चीज़ की यही स्थिति है। कर लो तो बढ़ती जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या था इसका? शमन। शमन का मतलब ये नहीं कि मिटा दो, क्योंकि मिटेंगी नहीं। तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इंद्रियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे वश में आ जाएंगी। और उसके वशीकरण का साधन जो है वो ये नहीं है कि तुम कामनाओं को बढ़ाते चले जाओ, ये है कि तुम कामनाओं को रोकना सीख लो। इंद्रियां तुम पर चढ़ी हुई हैं, तुम इंद्रियों पर चढ़ना सीख लो। ये जब आ जाएगा, ये ध्यान सिखाता है और कोई चीज़ नहीं सिखाती। ध्यान के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने 3 शरीर दे रखे हैं। एक तो ये भौतिक शरीर, स्थूल शरीर जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस बॉडी। दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं। तीसरा कारण शरीर जिसको हम काजल बॉडी कहते हैं। तो जो स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, ये तो सबको मिल गई। और इसी बॉडी के अंदर 2 और शरीर ईश्वर ने डाल रखे हैं। इसका ज्ञान तो तुमको है। नाक से पानी बह रहा है, साफ कर लो। कान में दर्द हो रहा है, दवाई डाल लो। दांत दर्द कर रहा है, डॉक्टर के चले जाओ। इसका तो तुम्हें पता है। पेट भूखा है तो भोजन मांग रहा है, गला सूख रहा है तो पानी मांग रहा है, ये तो तुम्हें पता है इस शरीर का। लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसका तुम्हें नहीं पता है। अध्यात्म ज्ञान उस सूक्ष्म शरीर पर खड़ा हुआ है, इस भौतिक शरीर पर नहीं है। अध्यात्म ज्ञान कहता है ये शरीर तो आत्मा ने पता नहीं कितने पहन लिए, कितने उतार दिए। तो ऋषियों ने कहा कि अगर तुम सप्रेस करोगे इस तरह से, जैसे समझाया जाता है कि इंद्रियों को मार लो और इंद्रियों को वश में कर लो, और तुम सप्रेस करने लगो उनको, तो नहीं होंगी। बच्चा रो रहा है, खिलौना मांग रहा है, तुम उसको डांट लो, डपट लो, कुछ कर लो, जब तक खिलौना नहीं मिलेगा उसको चैन नहीं पड़ने का। तो कामना जब तुमने एक करी है तो वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक तुम किसी ना किसी रूप में बेचैन रहोगे। और वो बेचैनी जो है वो तुम्हारी साधना को, चेतना को सुला देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। तो अंदर से जो हो रहा है उसको समझना। वो सूक्ष्म शरीर में क्या है, जो कुछ है वो दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है। कुंडलनी है, 7 चक्र हैं, 5 कोश हैं, ये देखे नहीं जा सकते, लेकिन इनका अनुभव किया जा सकता है। इनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। इनविजिबल हैं ये, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हो और उस अनुभव से इनको देख भी सकते हो, ऐसे जैसे बंद आँख से तुम हवा को देख सकते हो। तुम्हें पता है हवा चल रही है, नहीं चल रही है, गर्म है, ठंडी है, तेज़ है, हल्की है, तुम्हें पता है। पता है तो मतलब तुमने हवा को देख लिया। इसी तरह तुम अपने चक्रों को, अपने कोशों को, अपनी कुंडलनी को देख सकते हो। और अगर तुमने ये देख लिया तो इसका मतलब है तुम्हें आत्मदर्शन हो गया। तुमने अपनी आत्मा देख ली, क्योंकि आत्मा भी अदृश्य है, इनविजिबल है, वो वायवी है, एरियल है। तो अगर तुम हवा को महसूस तो कर सकते हो, देखना भी सीख लो, तो फिर आत्मा को भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी तो वायु है। और अगर वो उस रूप में तुम्हें नहीं दिखाई देती तो साधना से उसको प्रकाश रूप में बदल दो। यहाँ ले आओ हृदय चक्र से हटाकर, फिर प्रकाश तो दिखता ही है। अभी इस कमरे में प्रकाश है, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना।
प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। तो अगर प्रकाश देखना है तो साधना करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को हृदय चक्र से निकाल कर ब्रह्मरंध्र पर ला के रखो और इसको लाइट बना लो, प्रकाश बना लो। और क्योंकि ब्रह्म को भी केवल प्रकाश रूप में देखा जा सकता है और प्रकाश को केवल प्रकाश ही देख सकता है और कोई नहीं। ब्रह्म की भाषा मौन है, बोलता नहीं है वो। हमारे साथ उसने बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं पिछली बार तुमसे कह रहा था, सृष्टि बनाई क्यों, बता तो दे। खाम खा के झमेले में हमको फेंक दिया धरती पे। क्यों बनाई भाई? अच्छा बना ली, चल ठीक है, अपना शौक पूरा कर लिया। अब कर्म का सिद्धांत भी बना दिया। सृष्टि कंप्यूटर है, इसमें हम अपने कर्म फीड करते हैं, कंप्यूटर रिजल्ट देता जा रहा है। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा फल मिल रहा है, बुरे करते हैं, बुरा मिल रहा है। ये सृष्टि कंप्यूटर है। तो हमने कहा तुमने कंप्यूटर तो बना दिया, कर्म सिद्धांत तो बना लिया, पासबुक तो दे दे। तो कितने पढ़े हैं अभी मेरे? अच्छे बता दे, बुरे बता दे, पता तो हो ना। मैं दिमागी तौर पर तैयार तो रहूं कि अभी यही एक आस्ताना है भाई, मेरे ये कर्म पड़े हैं, या यही सुख मिलना है, मेरे ये कर्म पड़े हैं। वो तो तुमने बताया नहीं। तो ये प्रश्न तो खैर चलते रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर ना मेरे पास है, न आज तक किसी के पास था, न है, न होगा कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई। ये तो वही बता सकता है और वो बोलता नहीं है। ठीक, तो ऐसे में बर्दाश्त ही करना पड़ेगा कि अच्छा प्रभु जो तूने कर दिया ठीक है। बस इसको कहते हैं राज़ी ब रज़ा, कि उसकी रज़ा में खुश हो जाओ, उसकी रज़ा में राज़ी रहो। तो विद्या की परिभाषा ही यही दी थी शास्त्रों ने, सा विद्या या विमुक्त ए। विद्या क्या है? जो तुम्हें मुक्त करती है। मुक्त किस चीज़ से करती है? उसने तुम्हें अज्ञान से मुक्त कर दिया, उसने तुम्हें मिथ्या धारणाओं से मुक्त कर दिया, उसने तुम्हें गरीबी से मुक्त कर दिया, उसने तुम्हें सत्ता में लाके वो जो अनदेखी हो रही थी उससे मुक्त कर दिया। लेकिन ये तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि सब तो शरीर के लिए हो रहा है। तुम्हें जो मुक्ति चाहिए वो जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, और जन्म मरण से मुक्ति ही ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है। ज्ञान आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान, बौद्धिक ज्ञान नहीं, पुस्तक ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। जब हमें ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, जब ये पता चल जाए तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे अब यहाँ लौटकर नहीं आना है। मैं बहुत बार आ लिया, बहुत बार जा लिया यहाँ से, अब मुझे नहीं आना है। तो नहीं आना है तो फिर अकेली मुक्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुक्ति के बाद तुम सिद्धलोक में रह जाओगे शरीर छोड़कर, ब्रह्म में नहीं जाओगे। और फिर प्रलय तक प्रतीक्षा करो, वहाँ सब सुख हैं। स्वर्ग कहते हैं सिद्धलोक को, सब सुख हैं वहाँ, लेकिन मोक्ष नहीं है। मुक्ति है, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मृतलोक नहीं गई है, सिद्धलोक गई है, वहाँ से जन्म नहीं होगा। लेकिन सारे सुख भोगने के बावजूद प्रलय तक कितने करोड़ साल बाद कहीं जाकर तुम ब्रह्म में मिलोगे, जब तो सभी जाएंगे, जब तो मृतलोक की आत्माएं भी उसी में चली जाएंगी, क्योंकि सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का विलय ब्रह्म में हो जाएगा। जैसे उसने बनाई थी वैसे वापस खींच लेगा। तो अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए फिर मुक्ति से आगे चलो, और मुक्ति से आगे जाने के लिए ज्ञान जितना अब तक तुमने प्राप्त कर लिया उस सब को फेंक दो, केवल आत्मज्ञान पर खड़े रहो। बाकी सारे ज्ञान व्यर्थ हैं, केवल आत्मज्ञान है जो तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता है। कुरान कहता है मन अरफा नफसा फ़क़द अरफा रब्बा, जिसने आत्मज्ञान पा लिया उसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया। आत्मा, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का अंश है, तुम्हारे अंदर बैठी है जो, ये ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म का पार्ट है।
तो इस पार्ट को पकड़कर होल तक पहुंचना, इससे आसान काम तो कोई हो नहीं सकता। किया करो।